अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे घर की सैर करवाने जा रहे हैं, ऐसे मनाजिर दिखाने जा रहे हैं जो कायनात के अफजल तरीन बशर का मस्कन था। ये हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का वो मॉडल है जो कुछ अरसा कबल सऊदी हुकूमत ने अहादीस और रवायात को मद्देनज़र रखते हुए तरतीब दिया ताकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक यहाँ पर आएँ और देखें कि हमारे प्यारे आका जो दो जहानों के सरदार थे वो किस कदर सादा ज़िंदगी बसर किया करते थे। चुनाचा हमने भी अपना ये फरीज़ा जाना है कि वो लोग जो वहाँ पर नहीं जा सकते वो यहीं पर घर बैठे इस घर का दीदार कर लें और इस घर की सैर कर लें। लेकिन इस सफ़र पर निकलने से पहले हमारे नाज़रीन से गुजारिश है कि हमारा चैनल औसाफ डिजिटल सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल के आइकन को क्लिक कर लें ताकि हमारी ताज़ा तरीन वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। नाज़रीन, ये उस घर का मॉडल है कि जिस पर कायनात की तमाम रहमतें, नेमतें और बरकतें सबसे ज़्यादा बरसीं। पहली नज़र में जब हम इस घर को देखते हैं तो सबसे पहली चीज़ जो हमारी नज़रों को हैरान करती है वो है इस अजीम घर की सादगी। ज़रा तसव्वुर तो कीजिए कि हमारे प्यारे आका के ज़मां मका जिनकी दस्तरस में थे, जो दो जहानों के बादशाह थे और मुख्तसरन अगर कहा जाए तो जो वजह तख्लीक कायनात थे, वो इस दुनियावी ज़िंदगी को क्या हैसियत देते थे। नाज़रीन, सबसे पहला मंजर जो हम आपके साथ स्क्रीन पर शेयर कर रहे हैं उससे आपको अंदाज़ा होगा कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की साख्त कैसी थी, उसका स्ट्रक्चर और डिज़ाइन कैसा था। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि घर की मरकज़ी एंट्रेंस के बाद एक छोटा सा अहाता था जिसकी एक साइड पर एक कोने पर चारपाई थी और साथ ही ज़मीन पर तलाई बिछी हुई थी। रवायात के मुताबिक ये वही कोना था जहां हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तराहत फरमाया करते थे, यानी आराम किया करते थे। नाज़रीन, इसी अहाते के दूसरे कोने पर खाना पकाने और आटा पीसने वगैरह के आलात और बर्तन वगैरह चटाई पर पड़े होते थे। अहाते के इस कोने में पानी का गड्ढा पड़ा होता था। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आपके ग़ुलाम बेरे गोरस, बेरे सखिया और मालिक बिन नज़र के कुएं से मीठा और ठंडा पानी लाया करते थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए पानी घर में लाया जाता था तो फिर उसके बाद एक मशकीज़े में इसे हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मज़ीद ठंडा किया जाता था। नाज़रीन, इस अहाते के जिस कोने में चारपाई और बिस्तर पड़ा हुआ है जिसके ऊपर आपको चमड़े की एक छोटी सी मश्क नजर आएगी, ये वही मश्क है जिसमें पानी स्टोर किया जाता था। नाज़रीन, अब बढ़ते हैं घर के अंदरूनी हिस्से की जानिब। आपको अहाते में एक दरवाज़ा ज़रूर नज़र आ रहा होगा। ये वही रास्ता है जिसके ज़रिए हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर के अंदरूनी हिस्से में जाया करते थे। नाज़रीन, अब आप जो स्क्रीन पर मंजर देख रहे हैं ये काशान नबूवत का अंदरूनी मंजर है। यहाँ जो आपको बरक़ी रोशनियाँ नज़र आ रही हैं ये तो ज़ाहिर सी बात है कि सऊदी हुकूमत ने इस मॉडल घर को रोशन करने के लिए यहाँ पर लगाई हैं, लेकिन रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा में इस हिस्से में एक आला हुआ करता था जिसमें चिराग रखा जाता था। अब इस हिस्से की कच्ची चार दीवारी में आपको नज़र आ रहा होगा कि फर्श पर खजूर की चटाइयाँ पड़ी हैं। इस चटाई की एक तरफ चारपाई नुमा एक चीज़ पड़ी है जिस पर इस्तराहत फरमाने का इंतज़ाम है और साथ ही ज़मीन पर टाट पड़ा हुआ है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सुन्नत थी कि वो नर्म बिस्तर पसंद नहीं फरमाते थे और अक्सर औकात ज़मीन पर ही लेटा करते थे। और अब ज़रा दो जहानों के सरदार की छत ज़रा मुलाहिज़ा कीजिए कि उस पर खजूर की छाल करके साए और पर्दे का एहतमाम फरमाया गया है। घर के अंदर वाले इस हिस्से के सामने दीवार पर आपको खजूर की कुछ खुश्क शाखें पड़ी हुई नजर आएंगी। उसके साथ ही अनाज स्टोर करने के लिए एक छोटा सा बर्तन और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आसा मुबारक पड़ा हुआ नजर आ रहा होगा और साथ ही एक कोने में वो बर्तन पड़े हैं कि जिनमें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अज़वाजे मुतहरात खाना तनावुल फरमाया करते थे।
تو ناظرین، یہ تھی کل کائنات اس ہستی کی جس نے 2 جہانوں پر حکمرانی کی، کہ جس نے بادشاہی میں بھی فقیری کی۔ اب ذرا اندازہ لگائیے کہ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کو کیا حیثیت دیتے تھے، ان کی دسترس میں کیا کچھ نہیں تھا۔ کیا وہ اللہ تعالیٰ سے فرمائش کرتے تو ان کی فرمائشیں پوری نہ ہوتی؟ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد حیات صرف اعلیٰ اور عرفہ تھا، اور ان کی نگاہ میں کوئی اور ہی منظر تھا۔ آج یہ ویڈیو دکھانے کا مقصد ایک یہ بھی تھا کہ ہم سب اپنی زندگیوں پر ایک نگاہ ڈالیں کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے کتنے دور ہو چکے ہیں۔